Hello, all of you. Welcome. Welcome to my YouTube channel, The Mystery of Science. Our topic was going on noun, okay, and which is going to be part 2. And my name is Rohit. So let's start the video, okay. फ्रेंड, इसका मतलब है कि हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो नाउन था और ये उसी का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। और उसमें हम लोग नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के दो को छोड़ दिए थे, ठीक है। तो उसी को आज कवर करेंगे और उसके आगे एक्सरसाइज करेंगे। एकदम बिल्कुल मस्ती से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ओके। तो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है 9th 10th 11th 12th और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और डिफेंस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 100% आपका एसएससी और आर्मी से रहेगा, ओके। और डिफेंस एग्ज़ाम में तो आप लोग जानते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम लोग पढ़े थे अगले वीडियो में द नाउन, और नाउन के हमने इसमें हम लोग बातचीत करे थे कि इसमें नाउन पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, केस पढ़ना है और पोजेसिव केस नाउन पढ़ना है, मतलब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था ये जो नाउन होता है किसी इसमें जो हमारा नाउन है, ठीक है, नाउन हमें ये बताता है कि कोई जो व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति और या फिर वस्तु का नाम, ये पशु, स्थान और मानवीय गुण विचार, ये सारे जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ए नाउन। देखिए, हम जो व्यक्ति को पहचानते हैं या जानते हैं या फिर कोई व्यक्ति का नाम या पशु या स्थान या फिर मानवीय गुण विचार, ठीक है, वो सब हमारे नाउन होते हैं। अगर इंग्लिश में जानना चाहें, देखिए नेम ऑफ पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, ओके, एंड प्लेस, देन प्लेस, और एनिमल्स जितने भी सारे एनिमल्स है, एंड थिंग्स जितने सारे सारे थिंग्स है, ह्यूमंस क्या है, क्वालिटीज जो ह्यूमंस के ह्यूमंस मतलब मनुष्य, जो मनुष्य के क्वालिटी होते हैं, ठीक है, और आइडियाज़ और फीलिंग्स, ये सारे हमारे अंतर्गत आते हैं नाउन। ये सारे जो है नाउन है। अब हमारा इसके आगे टॉपिक है नाउन ख़त्म होता है, आगे बता चुके थे और इसीलिए शॉर्ट होने वाला है। उसी का रिवीजन के बाद स्टार्ट करेंगे दिस क्लास को। तो इसके बाद है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, मतलब कि किसी खास चीज़ का नाम, और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, मतलब कि उस जाति का पूरा जो बोध कराता हो, ठीक है, कॉमन। जैसे कि देखिए राम क्या एक लड़के का नाम है, लेकिन अगर कोई वही बोल दिया कि बॉय मतलब लड़का, अब लड़का कहने से कोई भी लड़का हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन, ओके। एंड कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूह। अब देखिए झुंड होता है, झुंड को अपने मेला या फिर कोई भी चीज़ एक जगह एकत्रित आ जाते हैं तो वो झुंड हो जाते हैं, दैट इज जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो वो झुंड हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में जो क्लासेस होते हैं, ठीक है, 11 12 क्लासेस मतलब के क्लासरूम होते हैं, तो वो एक ही जगह है, इसीलिए वो हमारा क्या हो गया, झुंड हो गया, ठीक है। एंड देन मटेरियल नाउन, द्रव्य, जितने भी सारे द्रव्य हैं, पानी, वाटर, ये ईंट पत्थर, बाकी सारा चीज़ क्या है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब पदार्थ है वो, ठीक है। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाव, जो भी हमारा भाव होता है, लव, फीलिंग्स और आइडियाज़, क्वालिटीज़, ये सारे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और यहाँ पे नाउन वो होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नाउन जिसे हम आँखों से देख सकें, ठीक है, आँखों से, जैसे पदार्थ को हम आँखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोट मतलब अभी तक ने हमने क्या सीखा, नोट मतलब हमने सीखा कि जो भी हमारे पदार्थ है, पदार्थ मतलब अगर उसको आँखों से देख सकते हैं तो चलेगा, नहीं तो उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि बुक को हम लोग छू सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कोई होता है जैसे लव, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, देख भी नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। तो वही हुआ, ये दोनों जिसमें रहता है वो हमारा नाउन होता है। अब पूछता है हमारा कि देखिए एक एग्जाम्पल है, राम इज ए डॉक्टर। तो हमने क्या पढ़ा, राम एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है, ठीक है। अब कौन सा नाउन है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है,
मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम हो, तो वो सारे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संख्या। ओके, इसमें हम लोग पढ़े थे व्यक्ति का खास नाम, या फिर शहरों के नाम हमारा क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। महीनों के नाम प्रॉपर नाउन, नदियों के नाम प्रॉपर नाउन, ऐतिहासिक भवनों के नाम प्रॉपर नाउन, ठीक है। और खाड़ियों मतलब देखो, खाड़ियों मतलब कि जो खाड़ी होते हैं, बे बे ठीक है, वो सारे हमारे होते हैं खाड़ियों के नाम। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ इंडिया, जो इंडिया के खाड़ी हैं, ठीक है। बे मतलब खाड़ी होता है, ठीक है, खाड़ी। और पर्वत के नाम हमारे होते हैं, पुस्तकों के नाम, जगह जगह प्रांत के नाम, ठीक है, जैसे पंजाब हो गया, और कोई खास दे दिया। और देशों के नाम हमारे क्या हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये देश हैं। और दैट इज कॉल्ड, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन है। ओके, एंड इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अब देखिए यहाँ पे सीता इज ए गुड गर्ल लिखा है, लेकिन यहाँ को हमको प्रॉपर नाउन पढ़े हैं, तो प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। तो सीता क्या है, सीता एक नाम है जो कि हमारा प्रॉपर नाउन है। ओके, एंड इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया क्या, अभी अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, देश के नाम, ठीक है। अब हमारा प्रॉपर नाउन खत्म होता है, एंड देन कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन मतलब जाति, कॉमन मतलब जाति, इकट्ठा, कॉमन इकट्ठा, कॉमन इकट्ठा, ठीक है। या फिर ऐसे आप सोच सकते हैं कि अगर आप क्लास 10th में अगर कॉमन लेने सीखते हैं, तो अगर 2-3 को एक ही जगह मिल रहा है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, वही होता है कॉमन नाउन। अगर बहुत सारे आदमी होते हैं तो उसका कोई एक इकट्ठा नाम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। देखिए क्या होता है, उसी जिससे उसके वस्तु या आदमी या जानवर की पूरी जाति का बोध करा। तो जैसे कि अगर हम कुर्सी बोले तो जितने भी सारे कुर्सी हैं सारे का बोध हो जाता है, ठीक। तो कॉमन नाउन, ठीक है। इसमें कहता है कि इसमें उसके देखिए नेम ऑफ क्लास, ठीक है ना, क्लास का नाम होना चाहिए किसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। ओके, एंड देन हमने देखा कि डॉक्टर कहने से जो है पूरा जाति का बोध हो जाता है, गर्ल्स कहने से पूरा जाति का, कंट्री पूरा देश का, और सिटी शहर का, और बुक कहने से टोटल ओवरऑल जितने भी बुक होते हैं, एनसीईआरटी, राकेश कीर्तन, और भी बहुत सारे इसके। और फिर रिवर, जितने भी सारे रिवर है, गंगा तंगा और ये सब, राइट। आपके गांव में जो रिवर भी तालाब होते हैं वो सारे होते हैं। डॉग मतलब सभी डॉग, न्यूज़पेपर जितने भी न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदुस्तान और भी वगैरह वगैरह। देखिए जैसे कि अब हमने इसमें खोजना है कि ये कह रहा है कि एग्जांपल में कि राम जो है, राम एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन राम एक प्रॉपर नाउन है, राम लड़का, लेकिन अगर वही बॉय बोलता है, बॉय बोलने से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, मतलब हम लोग जो लड़के हैं बॉय में हम लोग भी आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह कहता है सीता इज अ गर्ल, सीता हमारा क्या नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन कह रहा है गर्ल, गर्ल कहने से पूरा जाति का बोध हो रहा है, पूरा गर्ल्स का बोल रहा है, तो वही हमारा कॉमन नाउन होता है। एंड नेक्स्ट एंड देखिए, एंड इसका कभी कभी ये कॉमन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो एग्जामों में ये कभी कभी होते हैं, अक्सर नहीं होते हैं। देखिए अगर कोई प्रॉपर नाउन मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉपर नाउन के पहले अगर हमारा द मिले, ठीक है, मतलब कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे हमारा द मिले तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। देखिए क्या करा, प्रॉपर नाउन के पहले अगर हमारा द मिले तो हमारा कॉमन नाउन बन जाता है, मतलब द के बाद अगर प्रॉपर नाउन है तो कॉमन नाउन, ठीक है। तो वही कहता है, ये रूल होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, कालिदास इज द, ठीक है, शेक्सपियर का मतलब होता है नाटक, ये कवि, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये थे इंडिया के, ठीक है। तो देखिए नाटक ये कवि, ठीक है, शेक्सपियर ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी खास का बोध करा है, कालिदास का ही बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके आगे में द लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह लिखा है कि देखिए द पार्ट्स, ठीक है, प्रेयर्स, ठीक है, प्रार्थना, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना, प्रेयर्स के आगे में द लगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसी तरह के होते हैं, ओके। एंड देन देखते हैं स्टार पॉइंट कह रहा है कि ये जो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी तो इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं किया, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिए हैं, मटेरियल नाउन के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो हमको पता है कि पदार्थ जितने भी होते हैं सारे मटेरियल नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, गुण, लव, पब, ये सब जितने भी होते हैं क्या होते हैं, हमारा क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है।
एंड देखिए प्रॉपर नाउन तो पढ़ चुके हैं, जो व्यक्ति जितने भी व्यक्ति या फिर बहुत सारे चीज़ होते हैं प्रॉपर नाउन में अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये सारे सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर, जहाँ भी यूज होगा ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। ये प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहाँ भी यूज होगा तो वो किसकी तरह यूज होगा, एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि वो प्लूरल नाउन की तरह यूज हो जाए तो मतलब कि बहुवचन की तरह, देखिए कॉमन नाउन, अभी इस चैप्टर में हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है इतना, आप समझ रहे। देखिए सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन और एक आदमी, सिंगुलर मतलब वह एक चीज़ होगा, जो भी होगा सिंगुलर, ठीक है, वह एक चीज़ होगा। और अगर हमारा कॉमन मतलब कि बहुवचन अगर बोले मतलब पुल्लर नंबर, बहुवचन मतलब पुल्लर नंबर, बहुवचन मतलब पुल्लर नंबर, बहुवचन मतलब पुल्लर नंबर, ठीक है। बहुवचन मतलब पुल्लर नंबर, बहु मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये तीनों हमारा एक वचन होते हैं, मतलब एक के तरह यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि ये बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि बॉय, देखिए BOY बॉय, ठीक है, अगर ये एक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉय कहने से हमारा क्या हो गया, पूरा झुंड का बोध हो रहा है, मतलब कि कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर वही बोले बॉयज, बॉयज, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। बॉय से कॉमन नाउन है, जैसे कि इसका तो छोड़ दीजिए, जैसे लड़का का नाम, जैसे मेरा नाम क्या है, रोहित है, ठीक है, रोहित है। अब हमने क्या किया, रोहित से लगा दिया ROHITS, मतलब मेरे सामने और मेरा नाम का 4-5 लड़के आ गए, ठीक है। तो वो सारे क्या हो गए, अब हम लोग क्या मिलके बोलेंगे, रोहित बोलेंगे। तो रोहित तो हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, रोहित, लेकिन ये पुल्लर बन गया, ये बहुवचन बन गया, बहुवचन बन गया तो ये कॉमन हो जाएंगे। ऑलराइट, ये कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा। उसी तरह यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये वाज हमारा सिंगुलर नाउन होते हैं, हमने लिखाया वाज सिंगुलर नंबर और आर पुल्लर नंबर। और हम लोग डिस्कस जैसे जैसे यहाँ आखिर यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसको जानते हुए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ओके। और ये स्पीड से इसीलिए है क्योंकि ये कल का वीडियो में हो चुका है, इसीलिए। और देखिए सीता हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वाज सिंगुलर है, तो ये सीता हमारा क्या हो गया, पुल्लर हो गया, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इंडियाज आर, इंडिया के बाद क्या लिखा, आर, आर क्या है, पुल्लर नंबर, पुल्लर नंबर नाउन के आगे पीछे अगर हमारा पुल्लर आता है तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह सारे के एग्जांपल हम लोग कल देखे थे। एंड इसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में गए थे। कलेक्टिव नाउन मतलब, कलेक्टिव मतलब झुंड होता है, बहुत सारे झुंड मिलके, ठीक है। और झुंड ये समूह को, या फिर नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन रहना चाहिए। आर थिंक मतलब कि वो बोध कराता हो किसका, और कंसीडर्ड एस वन मतलब कि वो जो पूरा जाति है उसको कोई एक खास नाम से पुकारा जाए, ठीक। तो हमने पढ़ा था कल के वीडियो में हमारा क्लास, और फिर टीम, बैंड, दल मतलब बैंड मतलब दल होता है, और क्राउड भीड़, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड मतलब भीड़, ठीक है। फैमिली परिवार, ठीक है। कॉमेडी समिति, कॉमेडी जो हमारे घर तर में चलते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो कॉमेडी होता है। ब्रांच, ठीक है। बंच, बंच मतलब गुच्छा होता है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब, ग्रेप्स मतलब अंगूर, अंगूरों का गुच्छा, ठीक है। और गैंग समूह, गैंग समूह, मॉब उत्तेजित भीड़, और ग्रुप समूह, और बेंच ऑफ फ्लावर मतलब कि फ्लावरों का गुच्छा, और टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का समूह, और हमारा है बैंड ऑफ म्यूसिक्वाइंस, ठीक है, मतलब गाय का, ये काव, ये काव का एक हमारे जैसे सिनोनिम्स पर्यायवाची होते हैं उसी तरह ये काव का पर्यायवाची है, ठीक, गाय का दल। और गैंग ऑफ क्रिमिनल मतलब जो गुंडे लोग होते हैं उसका गैंग, ठीक। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस एक कल कराए थे, द पाकिस्तान आर्मी वाज डिफेक्टेड एट कारगिल, ठीक है, मतलब कि डिफेक्टेड मतलब हारा हुआ। देखिए जो पाकिस्तान का जो आर्मी है वो क्या है, था, वाद मतलब था होता है, ठीक है। था कैसा, हारा हुआ, कहाँ, कारगिल से, ठीक है। तो वह आर्मी, ये जो आर्मी का बोध है ये क्या करा रहा है, एक कलेक्टिव समूह, कलेक्टिव मतलब झुंड, ठीक है, ये समूह हो गया, दैट इज कॉल्ड, खत्म हो गया, मतलब कि हमारा खत्म हो गया। और कलेक्टिव नाउन के हमने पढ़ा था कि ये नपुंसकलिंग होते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा, नपुंसकलिंग होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं मतलब ये यहाँ ना तो लड़का होते हैं ना ही लड़की होते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिंगुलर होते हैं,
ये सिंगुलर होते हैं। अगर हमारा पुल्लर की तरफ बोध होता है तो ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हमने दिया था, देखिए इज एक सिंगुलर नाउन है, दिस इज माय क्लास ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर देयर आर ये हमारा क्या है, आर मतलब कि बहुवचन, ठीक है, बहुवचन पुल्लर नंबर, ठीक है, क्लासेस, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। सिंगुलर पुल्लर और हमने पढ़ा था कि ये अगले वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिवाइज हमारा खत्म हो गया और आज के वीडियो में हम इंटर करते हैं। टोटल 15 मिनट 16 सेकंड का वीडियो हो चुके हैं। एंड देन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग 4 नंबर टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसका हमारा नाम है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल मतलब द्रव पदार्थ, ठीक है, द्रव पदार्थ। ये सारे मटेरियल द्रव्य, देखिए द्रव्य जो होते हैं मतलब कि द्रववाचक संज्ञा, मटेरियल द्रववाचक, द्रव्य पदार्थ। अब बताते हैं द्रव्य मतलब, देखिए वाटर पानी जो होते हैं ये द्रव होते हैं, ठीक है। ऑयल तेल जो होते हैं वो हमारा द्रव होते हैं। और देखिए सिल्वर चांदी, बटर मक्खन, चांदी भी हमारा द्रव है, जो मतलब द्रव्य होते हैं, ठीक है, द्रव्य जो होते हैं वो सारे। और मिल्क भी द्रव है, कर्ड मतलब दही भी द्रव्य है, ठीक है, शुगर चीनी भी द्रव्य है, ठीक है। लंच मतलब जो दोपहर का खाना होता है वो भी द्रव्य है, ठीक है। पेपर कागज भी द्रव्य है, ठीक है। स्टोन मतलब पत्थर जो होते हैं वो भी द्रव्य है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। और डिनर या सुपेर, ठीक है, डिनर या सुपेर जिसको बोल सकते हैं। डिनर मतलब रात का खाना, ठीक है, डिनर मतलब रात का खाना, डिनर वर्ड में यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। वेट मतलब गेहूँ होते हैं, ठीक है, वेट मतलब गेहूँ होते हैं। गोल्ड मतलब सोना होते हैं। ब्रेकफास्ट मतलब जलपान, जिसे नहीं लिखा रहता है कहीं कहीं आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ब्रेकफास्ट, तो वो हमारा क्या होता है, जलपान होता है। आयरन मतलब लोहा। और बहुत सारे जो पदार्थ हैं, पदार्थ जैसे हमने अगर बोल दिया कि चीनी या फिर बालू या फिर चावल गेहूँ, तो वो सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। वही कहता है मटेरियल नाउन डिनोटेड मतलब कि वो दर्शाता है, मटेरियल नाउन ये दर्शाता है द मैटर मतलब पदार्थ को। जितने भी सारे पदार्थ हैं वो मटेरियल नाउन दर्शाता है किसको, पदार्थ को। खत्म हो गया। एंड देन नेक्स्ट उसका कुछ नोट है, एक्सपेंशन है, मतलब कि अपवाद है, नहीं तो उसका कुछ रूल्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये नोट है, तो स्टार्ट, ठीक है। देखिए वुड मतलब क्या होता है, वुड लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। अब देखिए ये जो लकड़ी है ये हमारा क्या है, एक द्रववाचक है, ठीक है। मटेरियल नाउन है, एम मतलब एम से मटेरियल, एन से नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन है। परंतु इससे बना हुआ जो सामान है, ठीक है, वस्तु, ऑब्जेक्ट वस्तु है। चेयर मतलब कुर्सी, टेबल, हाउस, बेंच, आर्च कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब जाति, जैसे देखिए कुर्सी बोलने से जितने भी सारे कुर्सी हैं टोटल का बोध होता है, ठीक है। और टेबल बोलने से टोटल टेबल का बोध होता है, ओके। तो बेंच या फिर घर बोलने से टोटल घर से लकड़ी से बना हुआ, ठीक है। लकड़ी हमारा क्या है, द्रववाचक मटेरियल नाउन, लेकिन इससे बना सारा सामान जो है क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद है हमारा, जैसे कि ये हमारा क्या है, खाट है, ये खाट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, अब ब्रेड भी हमारा क्या है, ब्रेड मतलब रोटी। अब रोटी हमारा क्या है, रोटी क्या है हमारा, क्या है, कौन सा नाउन है, मटेरियल मतलब द्रववाचक, जो हमारा पदार्थ है वो द्रव। तो रोटी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, मटेरियल नाउन, उसको ब्रेड को मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो इसीलिए ये ब्रेड नहीं बोला जाता, ये द्रववाचक है, इसीलिए ये मटेरियल नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पीस ऑफ ब्रेड। ए पीस मतलब कि एक जो रोटी का एक टुकड़ा है वो हमको चाहिए, या एक भाग चाहिए रोटी का, इसको एक ब्रेड नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, मतलब जिसे गिन नहीं सकते। आप पदार्थ को कैसे गिन सकते हैं, तेल को कैसे गिन सकते हैं बताइए, तो तेल को नहीं गिन सकते। उसी तरह हम चावल को नहीं गिन सकते हैं, लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी से बने सामान को गिन सकते हैं, चौकी तौकी ये सब को गिन सकते हैं। उसी तरह कि आप थोड़ा सा थिंकिंग कि हम
जो हमारा जितने भी सारे अभी हमने पढ़े वो सबको गिन सकते नहीं गिन सकते, और जिसे हम लोग गिन सकते हैं रोटी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसी कारण से रोटी को ऐसे गिन सकते हैं लेकिन वो पीस हुआ, ठीक है, वैसे ही रोटी को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या हुआ, हमारा क्या ब्रेड क्या हो गया, हमारा रोटी जो है ये हमारा क्या है ब्रेड क्या हो गया। अब मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक हो गया, इसीलिए इसको ए ब्रेड नहीं बोला जाता है, ए पीस ऑफ ब्रेड बोला जाता है। एक पीस ब्रेड का जो है एक पीस दीजिए। ओके, देखिए क्या लिखा है, हर रिंग इज मेस ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसकी हर मतलब उसकी अंगूठी, रिंग मतलब अंगूठी है, ठीक है, इज मतलब है, सोने की है, ठीक है, गोल्ड की, ठीक है, सोने की है। मतलब ये जो हमारा क्या हो गया, गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, उसकी अंगूठी सोने की है, ठीक है। आई होप आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक रूल हमारा कहता है, देखिए रूल्स क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते मतलब अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिन नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे जिसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर जिस वस्तु को हम लोग गिन नहीं सकते वो सिंगुलर होता है, जैसे कि तेल क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है, और इसका पुल्लर भी नहीं बना सकते हैं, तेल का पुल्लर नहीं बना सकते हैं। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, एक वचन में होते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे लकड़ी को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, दाल को नहीं गिन सकते हैं, तेल, घी, दही, मतलब कर्ड्स, और फिर हमारा हवा को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमारे क्या हो गए, इट इज क्या हो गए, एक सिंगुलर, और ये हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मटेरियल नाउन सिंगुलर, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो सिंगुलर होते हैं। ओके, मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं और ना सिर्फ इसे क्या कहते हैं, नाप तौल सकते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं। एंड 4 नंबर हमारा ख़त्म होता है, और हमारा 5 नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट इसका इंग्लिश नाम है भाव, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रभाव, भाव मतलब उससे आप भावित हो गए, एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, भाव। तो कहता है सेन क्वालिटी, ठीक है, सेन क्वालिटी, ठीक है, एग्जांपल फीलिंग्स, ये एफ है फीलिंग्स, सेन क्वालिटी एग्जांपल में फीलिंग्स, मतलब कि जिसे हम लोग क्या करते हैं, भाव कर सकते हैं, मतलब कि भावना, फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे इसका लिखा है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसे क्या कर सकते हैं, कैन नॉट सी आवर और टच, कैन नॉट सी मतलब इसे क्या कहते हैं, कैन नॉट सी मतलब इसे देख नहीं सकते हैं, और मतलब और टच भी नहीं कर सकते हैं, किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैन नॉट सी देख नहीं सकते हैं, और टच भी नहीं कर सकते। वी कैन ओनली फील और थिंक, मतलब कि इसे फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली फील और थिंक मतलब कि इसे फील कर सकते हैं और थिंक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। आई होप आप सभी को दिखता होगा, नहीं दिखता हो तो आप लोग क्वालिटी कुछ वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है, सीखने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ओके, हाँ देखिए इसके बाद हमारा ट्रूथ मतलब सच्चाई, इसे क्या कर सकते, देख नहीं सकते हैं। डेथ मृत्यु को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, मृत्यु को कैसे देखें, जो मरा हुआ व्यक्ति मर गया, ठीक है, सामने में बुला व्यक्ति मर गया, अब उसे वो मरा तो वो मर गया, लेकिन मृत्यु को हमने देखा नहीं देखा, तो वो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट गर्मी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। स्लीप नींद को नहीं देख सकते हैं, स्लीप नींद, ठीक है। और ब्यूटी सुंदरता को नहीं देख सकते हैं, लव को नहीं सकते हैं। पोवर्टी मतलब गरीबी जो होता है, पोवर्टी, देखिए ये सब मीनिंग्स है, आपको इसको लिख के दीवार में चिपका के आप लोग इसे डेली देखें सुबह शाम, और फिर या तो नहीं तो आप इसको इस तरह डोज में लें, आप सुबह इसको याद करें और शाम में याद करें, सुबह दूध के साथ शाम में पानी के साथ। ऑलराइट,
तो ले देखते हैं, ठीक है। काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस मतलब दयालु, दयालुता, ठीक है, काइंडनेस दयालुता। वीकनेस कमजोरी, ठीक है। विजडम बुद्धिमानी, ठीक है, वाइसडम बुद्धिमानी, ओके। एंड और हॉनेस्टी ईमानदारी, ठीक है, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, ओके। और है डार्कनेस अंधकार, ठीक है, डार्कनेस को, अंधकार को मतलब ये सब सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सब देख, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी देख नहीं सकते हैं, ये सब देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटनेस मतलब महानता, महानता को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है महानता को, इसे सिर्फ सोच सकता है, थिंक कर सकता है कि वो महान व्यक्ति है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी थे, हमारा क्या थे, महात्मा गांधी वाज क्या थे, ग्रेटनेस में, ठीक है, महानता आदमी, ठीक है। और प्रोबरी, प्रोबरी मतलब बहादुरी, प्रोबरी मतलब बहादुरी, ठीक है। रिचनेस धनाढ्यता, ठीक है। और लाउथ, देखिए लाउथर मतलब हंसी, लाउथर मतलब हंसी, हैप्पीनेस खुशी। चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपनों को देख नहीं सकते, जैसे आप कैसे आप थिंक कर, कोई व्यक्ति था उसको आप देख के ओ इसमें तो बचपना वाला गुण है, मतलब इसको थिंक किया। और भी ये सभी जो है थिंक कर सकते। बुद्धिमानी मतलब कोई व्यक्ति को देख ओह ये बुद्धिमान है, ठीक है। उसी तरह चाइल्डहुड बचपना। गुडनेस अच्छाई, ठीक है। फूडनेस मतलब कि मूर्खता, फुलिशनेस मूर्खता। और बॉयसहुड मतलब कि लड़कपन, बॉयहुड, ठीक है। एक और दो मीनिंग्स है हमारा। थिंकनेस मोहाई, मोहाई, ठीक है, थिंकनेस मोहाई। और फ्रेंडशिप, देखिए फ्रेंडशिप मित्रता। आप कैसे सोच सकते हैं कि उन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, ठीक है। इस तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंडशिप मतलब कि उन दोनों में मित्रताएं देख नहीं सकते हैं, ठीक, मित्रता को ऐसे भी नहीं देख सकते हैं। एंड हमारा क्या है, नोट। नोट मतलब देखिए अगर ये जो एक्शन क्रियाएं हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब अब भी कह रहा है कि जो हमारा एक्शन है, क्रियाएं, जितने भी सारे क्रियाएं हैं एब्स्ट्रैक्ट जो चल रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब रीडिंग, राइटिंग, जिसमें आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए आईएनजी लिखा है, वॉकिंग टहलना, रनिंग दौड़ना, सिंगिंग गाना, मतलब आईएनजी वाले जो फॉर्म होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एंड देन कुछ और होते हैं जैसे कि हमारा ग्रोथ, बुद्धिमान, ग्रोथ जैसे ग्रोथ, उसका कंपनी ग्रोथ कर रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ग्रेथ, डिस्कवरी मतलब खोज होता है, जैसे डिस्कवरी एक बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है। आप इसको रिमेंबर करें मतलब याद करें, ठीक है। डिस्कवरी बहुत अच्छा मीनिंग्स है, ठीक है। और एक्टिविटी, एक्टिविटी भी गतिविधि भी बहुत अच्छा विधि है, ठीक है, एक्टिविटी ये भी। और हमारा कॉन्सिडेंस, कॉन्सिडेंस मतलब खोज विचार, ये सब भी हमारे होते हैं। पेन मतलब दर्द होता है, ये अच्छा वर्ड है। आप जैसे कि आप किसी बोलते हैं मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पेन का यूज कर सकते हैं दर्द के सूझने। स्पीच मतलब भाषण देना, ठीक है। और हमारा क्या है, प्लेजर्स मतलब आनंद, ठीक है। और इधर ला, इसका हम लोग यूज कर सके हैं ऊपर में, ठीक है। लाउथर मतलब हंसी, ठीक है। माई मेडिटेशन, मेरी ऐसे इसका उच्चारण होता है मेरीडेशन, मेरीडेशन, ठीक है। उच्चारण, उच्चारण हम लोग करेंगे जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश, ये ग्रामर है, एग्जाम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट मतलब कि आंदोलन, ठीक है, मूवमेंट। और ओबीडियंस आज्ञाकारी, ठीक है। और रीच, रेच, ठीक है, जाति। और थीप मतलब चोरी, थीप मतलब चोरी, और रेच मतलब जाति, ओके। एंड इसके बाद हमारा कह रहा है कि जो भी हमारा क्या होते हैं, विज्ञान और कला होते हैं, विज्ञान मतलब विज्ञान, साइंस और आर्ट्स होते हैं वो सारे, जैसे फिजिकल हमारे विषय जो होते हैं, साइंस, विज्ञान और कला, आर्ट्स मतलब जितने भी कला होते हैं, जैसे कि कोई किसी के अंदर गाना गाना है जिससे उसको विज्ञान आते हैं, मतलब कि फिजिकल, मैथमेटिक्स और पेंटिंग, एस्ट्रोनॉमी मतलब कि वो होते हैं जो कि हाथ देख के बताते, भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ग्रामर, म्यूजिक। और फिर इसका होता है कताई या फिर बुनाई, कताई या बुनाई,
स्पिनिंग्स और वेविंग्स, ठीक है। एंड देन हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारा क्या होता है, नपुंसक होते हैं, मतलब न्यूटर जेंडर होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं। ओके, थोड़ा सा उच्चारण स्थान मेरा वीक है, बट कोई नहीं। देखिए, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये नपुंसक लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं, ठीक। और इसमें जेंडर भी पढ़ने वाले हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, ये सब ये सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ओके, देख छू नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। और ये सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक। और सिंगुलर नंबर होते हैं। और हम लोग जान चुके हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अगर ये पुल्लर नंबर की तरह यूज होगा, मतलब दो आदमी की तरह हो जाए, जैसे कि, तो हमारा क्या होता है, जैसे लव है, अगर लव्स लगा दिए, ईएस लगा दिए, दो लव्स हो गए बहुत सारे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में चला जाएगा, ठीक है। जितने भी सारे भाषाएं हैं, ऑल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, उर्दू और फ्रांस, और ये सभी हमारे क्या है, ऑल लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सभी बीमारी जो है, सर्दी, फीवर, डेजर्ट, जो जितने भी है सब डिजर्ट, वो सभी हमारे क्या होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। अगर कोई ऐसे कहाँ पे लिखा रहे ये फीवर, तो गलत है, द लव गलत है, ठीक है। उसके पहले हाँ, अब द जो है एक पूरा डिफिनिट, ये यूज हो जाता है कभी कभी, कब यूज होता है बताते हैं, जब डिफिनिट हो। जैसे कि भारत में जैसे बोल दिया है कि विश्व में एक ही सन है, डिफिनिट है, फिक्स है, तो द लगेंगे, ठीक। ऐसे हम लोग बताएंगे कहाँ द लगेंगे, एक जगह, ठीक है। और काइंड्स ऑफ नाउन द इंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि द नाउन में अंदर नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें अभी और चलेगा, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, एक्सरसाइज। सो ये 31 मिनट, मतलब 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो देखिए, आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लिंक पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। जो हमारे पास नॉलेज है वो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, और ताकि आप जो एग्ज़ाम में एक बेहतर रैंक प्राप्त कर सकें, एग्ज़ाम को डायरेक्ट फोड़ सकें देख के, ठीक है। और ये सब जो है ना, इंग्लिश ग्रामर का यही सब बेसिक होता है। जब आप इसको नहीं जान पाइएगा तो कैसे आप एग्ज़ाम को कैसे फोड़ सकते हैं, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीच में कभी आए तो उसको बताएंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, तो अभी विदा लेते हैं। ओके, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे चैनल को तो बोलना ही मत है, आप समझ गए। ओके, तो बाय बाय, गुड बाय।